27 सितंबर 2024 को शिमला के अंदर जो एक गोविंद सागर झील के अंदर बिलासपुर में क्रूज उतारने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक गौरव गर्ग ने शिमला में की और उसमें प्रदेश सरकार के मंत्री राजेश धर्मानी के साथ उनकी सीटिंग होना और उसके पूर्व जिलाधीश बिलासपुर को 5 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर देना और मीटिंग के बाद घुमारवीं रेस्ट हाउस में मंत्री जी के साथ उसके बाद 3 लाख रुपए और जिलाधीश कार्यालय में देना गौरव गर्ग द्वारा, जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिमला के अंदर स्वीकारा और कहा। उस बात को लेकर जब हमने जांच की मांग घुमारवीं में प्रेस के माध्यम से की और वो अखबारों में छपी, उसको लेकर तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी जी ने पत्रकारों के ऊपर, प्रिंट मीडिया और विभिन्न पोर्टल्स के मालिक के ऊपर और मेरे ऊपर लीगल नोटिस भेजे कि हमने उनकी छवि को खराब किया। और बड़े मजे की बात तो यह है, दिलचस्प बात यह है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं, सरेआम आरोप लगाए हैं, उस व्यक्ति को लीगल नोटिस में सबसे लास्ट में उसका नाम लिखा और जो लीगल नोटिस के अंदर इन्होंने आरोप मेरे ऊपर और प्रेस के लोगों के ऊपर लगाए हैं, उसमें 1 से 11 सीरियल नंबर तक पार्टी बनाया गया है और जो 12वां सीरियल नंबर है इस नोटिस के अंदर, इस नोटिस के अंदर जो 12वां सीरियल नंबर है वो है गौरव गर्ग का, जो पार्टनर है क्रूज चलाने वाली कंपनी के साथ, मेन पार्टनर है। और उसके ऊपर एक शब्द भी मंत्री द्वारा ना कहना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। वास्तव में जब 27 सितंबर को शिमला के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस्टर गौरव गर्ग द्वारा की गई तो तुरंत सरकार को उसके खिलाफ नोटिस देना चाहिए था, कार्रवाई करती। लेकिन उल्टे जब उन आरोपों की जांच के लिए हमने मांग उठाई और प्रेस के लोगों ने उसको छापा तो मेरे ऊपर और प्रेस वालों के ऊपर लीगल नोटिस भेजने का काम शुरू किया और जिसके माध्यम से मंत्री ने अपनी छवि को बहुत पाक साफ बताने का प्रयास किया है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, मुझे लीगल नोटिस दिया, इससे मुझे कतई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तथ्यों के आधार पर बात कही है। जो सरकार के ऊपर, सरकार के जिलाधीश के ऊपर, बिलासपुर के जिलाधीश के ऊपर और तकनीकी शिक्षा मंत्री के साथ जो मीटिंग और मीटिंग के बाद रुपए देना जिलाधीश को, मैंने उन तथ्यों की जांच की मांग की है। मैं उस पर अड़िग हूं, चाहे वो कोर्ट में है चाहे कोर्ट से बाहर है। लेकिन उस व्यक्ति जिसने आरोप लगाए हैं, जो मुख्य आरोपी है, वास्तव में जो आरोपी, अगर आरोपी उसको समझते हैं तो उसके ऊपर एक भी शब्द इस लीगल नोटिस में नहीं कहा गया है।
क्यों नहीं कहा गया? अगर मंत्री जी इतने पाक साफ हैं, होने भी चाहिए लेकिन है, तो आज तक जिलाधीश के ऊपर क्या कार्यवाही मंत्री जी ने की या सरकार ने की या मुख्यमंत्री ने की? जिस क्रूज को लेकर, जिन वाटर स्पोर्ट्स को लेकर सरकार इतनी तत्परता से काम करने का दिखावा कर रही है, तो इतने विवादित विषय को लेकर सरकार चुप क्यों है? सरकार के मंत्री चुप क्यों हैं? और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उस व्यक्ति के बारे में सरकार चुप क्यों है, मंत्री चुप क्यों है? और ये इस बात को स्वयमेव ही सिद्ध करता है कि उस व्यक्ति के पास तथ्य है और तथ्यों के आधार पर ही उसने ये सब बातें कही है। इसलिए लीगल नोटिस केवल आई वॉश करने के लिए लीगल नोटिस में उसका नाम लास्ट में लिखा है, और जो डिस्क्रिप्शन इस लीगल नोटिस में दी है उसमें गौरव गर्ग के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है, जो अपने आप में सिद्ध करता है कि दाल में काला है। हम आज भी मांग करते हैं कि सरकार को इस सारे विषय की छानबीन करानी चाहिए। जो आरोप लगे हैं गहराई के साथ छानबीन होनी चाहिए, और हमारा मानना है कि अगर ऐसा नहीं है तो मंत्री के साथ गौरव गर्ग की मीटिंग जिलाधीश के माध्यम से क्यों कराई? क्या औचित्य था? और उसके बाद पैसे का लेन देन हुआ है, पहले भी हुआ, जिसका उसने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, वो भी